का संस्कार बचपन से मिला हुआ, सिखाना नहीं पड़ रहा। अपने रोज आएगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, जो भी करके जाएगा। अब देख लीजिए उसका संस्कार बचपन से जो छाप पड़ेगा, भाव और भावना का सब मिल हो गया है। हाँ, अभी मान लीजिए वो आपका बहन वहाँ रहती है, बच्चे वहाँ पैदा हुए, हाँ? वो इंग्लिश बोलेगा, उसको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, भाषा ही बोल चलता है, वहाँ की लैंग्वेज बोलता है ना। अब देखिए, और हम जाएंगे तो हमको सीखने में टाइम, वो तो है। वो छोटे बच्चे पर जल्दी संस्कार पड़ता, कहीं भी हो, संस्कार एक बड़ा चेहरा लेता है। उसको पढ़ने उड़ने की जरूरत नहीं है, वो कैसे सब जान जाए। ये है, बहुत सारी चीजों को आपको अपने भाव से भी समझना पड़ेगा। ऐसा क्यों समझिए ना, भगवान का क्या लीला है, उनके चरण को पकड़ो, आनंद होगा। उनकी चरण छोड़ के भटक रहे, तभी तो परेशान हो रहे हैं। दुनिया में भटक रहा, अब खोज रहा है आनंद को, अब पा रहा है दुख, जाता है दुख की रास्ता, अब खोजता है आनंद, कहाँ मिलेगा। यहाँ गोस्वामी जी कहे न, क्षण सुख लागे जन्म सत। आप लोग सब ऊपर आ जाइए ना, सब इसके ऊपर में, सब ऊपर एक कोना में आप भी रहिए ना। हमारा मोहन जी बीच में रहे। बाबा जी बोलिए अभी। थोड़ा सा सुख के लिए जीवन भर कष्ट पा रहा, लेकिन जहाँ आनंद है वो नहीं लीला। प्रभु का लीला एक से एक पदार्थ, एक से एक चीज दिए जिसको गिनती नहीं कर सकते। फल फूल में प्रकृति में ऐसा कुछ भगवान दे के रखा है, तो थोड़ा सा ढूंढने से मिल तो जाता है। ये तो सही बात है। आज हमारा ये आध्यात्मिक चर्चा में सज्जन, आपका दादा, आपका शुभ नाम? आनंद प्रकाश उपाध्याय। दादा आपका? राम नरेश पस्तूर। और हमारा प्रिय मोहन जी तो आपको सामने है। बाबा जी का मैं बार बार बोलता हूँ, आप आपसे बुरा मत मानिए, क्योंकि मैं वो जो मंच के ऊपर से जो प्रवचन है वो समझ नहीं पाता हूँ, उतना बुद्धि हमारा नहीं है। बाबा जी के सामने आने से मैं बड़ा अंतर से समझने का कोशिश करता हूँ, और बाबा जी का सरल भाषा में उसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग को बीच में, वो अंतर का अंतर में घुस जाते हैं और उसका इफेक्ट हम लोग को मिल जाते हैं। आप लोग सुनिए, मेरा ये चैनल जो है विश्वास 9943, आप देखिए, हमको सब्सक्राइब करने का कोई दरकार नहीं है। आप 5 मिनट इसको सुनिए, वही हमारा लिए बहुत कुछ। धन्यवाद। तो बताएं, मैं पहले भी देखा आप जो भेजे हो ना, शुरुआत में जब ये आए था, वो उधर आया, सीताराम बोला, बाबा इससे बच के इसको भोजन मत देना, इसे काटता बहुत है। अब हम डर गए, और वो जाके यही गेटे के पास में बैठा रहा। अब सोचा कि वो गौशाला तो जाना है, इसको भोजन नहीं दूंगा तो कहीं भोजन दे दो, जैसा भी होगा। तो इतना भात डाल दिया, छान के उसको वहाँ देने गया तो वो ऐसे कर लिया, अब वहाँ धर दिया, यहाँ खाने लगे। अब ऐसे देखते रहा, खाते रहा। वो कोई शब्द नहीं बोला, खाली गौशाला जाने लगे, आने लगे। राधे श्याम को, सीताराम को, आपको, हमको, एक सबको पहचान लिया एक नजर में। अब फिर धीरे धीरे अंदर आने लगे, हमका हो तो गया कुछ, लेकिन कोई दूसरा आके आए, एक मानीपुरी आता है सुबह, वो धरफर आके मेरे को ऐसे छूने लगा पैर, इक्के में पकड़ लिया उसका
वो सोचा साइड बाबा जी के ऊपर भी अटैक कर रहा है, बाबा जी के ऊपर अटैक कर रहा है। अटैक कर रहा है। हम उसका गर्दन पकड़ के हटाए, हमको कुछ नहीं किया, और उसको पकड़ जो उसको डंडा बताता या कुछ, वो कुछ नहीं बोलता और निगाह कर लेता, और वो अचानक तहाँ वार कर देता। वो उसको कुछ नहीं बोलता, खाली निगाह कर लेता। उसी समय 4-5 बच्चा दिया था बिल्ली, 3-4 5 वो कहिए तो बड़ा मुश्किल है, अब ये खा घर जाएगा से निकलेगा, आइए इधर उधर टहलेगा तो इसको कैसे करे। मैं बोला कल्लू सुनना, ये 4-5 बच्चा है अपना है, बिल्ली बच्चा, इसको कुछ नहीं करना। अब वो बच्चे जो कमा लेंगे वो तो निकले जी, और उछल कूद आपस में करते करते और एकरे पास आ गए, और एकरे देह पर भी उछल कूद करने लगे। और वो क्या किया, एक बार नजर नहीं उठाया, ऐसा करके आगे सुन लिया जाके बाबा की अपन बात को। आगे जाके पर बैठ गया, हाँ। ओकर से हट के, हट के। वो नहीं हटता, यही ये हटता हट पे था। खुद हट हाँ। भागता था इधर। हनुमान जयंती में मैं बोला जुलुम हो जाएगा, सब आता है या जी, कोई भक्त लोग आएंगे। कहाँ बंद करो, गौशाला में रख दो इसको, वहीं आज दिन भर बंद करके रखूंगा। ऐसा कहा ही संजोग ऐसा बना, नहीं करता है बंद, भीड़ हो गई, इधर जी। हम आ गए, यही हमारी तखत, जी, और वही तखत के यहाँ नीचे पर बैठ गया, आँख नहीं खोला सुबह से शाम तक। वो आपकी बात को ये कि हाँ। किसी को कोई पाँव पड़ो, कोई जाओ, कोई अब हनुमान जयंती के जी, जैसे भीड़ था, हाँ। लेकिन वो आँख नहीं खोला, हमारे तखत से तारा भी नहीं। ये होता है, स्थान का भी प्रभाव होता है, अपनी तपस्या का भी फल है। अरे यार, ये आया सब घटनाएं सफाई, तो अभी की अभी बाबा की बता रहे हैं ना। जी, जी। और उनका राजेश्वरानंद जी की कहानी में हाँ। अयोध्या का वो जो घोड़ी की कहानी उन्होंने बताया था कि घोड़ी की कहानी। मध्य प्रदेश से जो जी, जी, जी। घोड़ी आई थी, बिल्कुल, बाद में जब वो बीमार होने लगी तो ये हुआ कि अब इसको यहाँ से उसी के ऊपर में राजेश्वरानंद जी ने भजन गाया था कि कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम विराजे पड़े खड़े रहो। रहो। तो उस घोड़ी को भेजने की व्यवस्था हुई, ट्रेन में ले जा करके बुक किया गया। तब मैं शार्ट में बता दे रहा, इत्तेफाक ऐसा हुआ उस दिन उसको मतलब उस ट्रेन में जोड़ना भूल गए लोग। वो कोच ही नहीं वो कोच मतलब उसमें ले जाकर जिस ट्रेन से जाना था उस अच्छा बोगी में जुड़ा ही नहीं में है। जोड़ा ही नहीं, घोड़ी वहीं पड़ी रही, हाँ। और बीमार थी। फिर जब नहीं गई तो आके बताए वहाँ के स्टेशन मास्टर को, बोले भाई अब तो चली गई ट्रेन, अब इसको नहीं ले जाएंगे। तो फिर जो उसको लेकर जो भी है अब इसको वापस ले आते, आश्रम वापस ले आए। तो उसकी भावना को राजेश्वरानंद जी कहा, जिंदगी भर मैं इनकी सेवा की हूँ, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है तो मुझे अपने से दूर कर रहे हैं। बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। और उसके बाद स्वस्थ हो गई और कुछ साल तक रही, बाद में उसके मतलब प्राण छूटे। मतलब इस तरह की जो घटनाएं हैं ये असत्य नहीं, असत्य सही नहीं है, है। सब सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। यही साहब को भी नहीं बोलता था। हाँ, वो आने लगे थे तो नहीं, आने जाने के मत बोलो, वो कोई आता और वो करता ना, उसका निगाह थोड़ा दूर उसके ऊपर गलत नजर आई, मतलब तो वो एकदम ही चोट करता। अंकल इतना खौफ था उसका, समझिए ये मॉर्निंग वॉक नहीं होती। इतना उसका खौफ ये था। सब बंद होगा। और ये जो मोहम्मद है, यहाँ से जितने लेबर जाते थे इस रास्ते से, सबका रूट चेंज हो गया था। इतना उसकी डर खौफ के था। मारे। हाँ, तुमको फैला चुका है। आतंक फैला दिया। और कुछ नहीं बोलता। आप यहाँ या अरे बच्चे छोटे आता जाता किसी दर्शन कर, कोई क्या मालूम यही पढ़ा है उसी पढ़ा है। इतने बोलते थे कल्लू, किसी को बोलना नहीं। और राधे श्याम और सीताराम पर बोला ही नहीं, न साहब पर भी बोला, हम कहिए इसको भी मत करना कुछ, बोले साहब मत करना। साहब को नहीं बोला, राम प्रताप जी को दौड़ाया। अच्छा, जय हो प्रभु की जय। एक तो बाई आई, हाँ, वो बड़ो मटकती थी मेरे पास, वो लोहारिन थी। मैं बोला थोड़ा सावधानी रखना,
तो वो वहाँ आके बैठ गई, मैं रसोई बना रहा था। ये आया तो देखता है उसको कि ये कौन है? ये कौन आके यहाँ बैठ गया, बटर बटर कर रहा है। वो इसको ऐसे ऐसे कर। अरे मैं कहा कभी भूल के नहीं बोलना, तो चुपचाप रहो, आवाज़ कम करो, हमारे पास संरक्षक है उसको। नहीं हमला का करी, ऐसे का करी, ऐसे कह के ऐसे करी सर, यही पकड़ी जाओ पूरा खा दौड़ा रसोई घर से उसमें। लेकिन बिल्ली बच्चे को कभी कभी नहीं होगा। अब बिल्ली बच्चा इतना निडर हो गया कि वो जहाँ बैठे तो ओकरे ऊपर खेलने आए। अब वो पर उठ के चल दे, लेकिन ताके नहीं उसके। उसका हनुमान जयंती वाले फोटो में उसका फोटो होगा। बाबा जी के सामने हम लोग 2-4 आदमी बैठे थे, अति साधारण बातचीत हो रहा था। आप लोग को सबको मेरा नमस्कार।